मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सभी आज की रोटी कार्यक्रम के माध्यम से ईश्वर का वचन को सुने। और आज ईश्वर का वचन हम सबों को एक प्रकार से दिलासा देता है, कंफर्ट फील कराता है कि हम सभी जो भी कार्य प्रभु के लिए, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए करते हैं, उन सभी कार्यों के लिए हमें पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए आज के सुसमाचार को पहले हम सुने और प्रभु हम सबों से क्या कहता है इस बात को समझें। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28 से 31 तक। तब पेतरुस ने यह कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनें, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का जीवंत वचन हम सबों को आज के दिन में इस बात का एहसास दिलाता है, हम सभी लोगों के द्वारा किए जाने वाले सारे अच्छे कार्यों का लेखा जोखा रखा जाता है, और उन सारे कार्यों के लिए प्रभु हम सबों को पुरस्कृत करता है। कोई भी ऐसा हमारा कार्य ना हो जो प्रभु ने अनदेखा कर दिया हो। हर बात, हर अच्छे कार्य प्रभु अपने हिसाब में रखता है और हम सबों को पुरस्कृत करता है। इस बात को पेतरुस जानना चाहते थे, और पेतरुस प्रभु से पूछते हैं, प्रभु देखिए हम लोगों ने आपके लिए, आपके सुसमाचार के लिए, आपके मिशन कार्य के लिए सब कुछ छोड़ा है, हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु कहता है, जिसने सुसमाचार के लिए, मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, उन्हें 100 गुना मिल जाएगा। 100 गुना मिल जाएगा, इस लोक में भी, उसके बाद भी 100 गुना मिल जाएगा। और मुख्य रूप से क्या क्या बातें प्रभु ने बताई। जिसने प्रभु के लिए अपने जमीन जायदाद, अपना घर परिवार छोड़ा हो, धन संपत्ति, जमीन जायदाद जिसने छोड़ा हो, इसका अर्थ यह है अपना घर, अपना जमीन जायदाद, अपना घर परिवार का माहौल और परिवेश हर इंसान के लिए बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ एक विषय है, बात है। क्योंकि बचपन से उस घर में हम पले बढ़ते हैं, और उसके बाद वहीं पर हम लोग अपना काम धाम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, वहाँ पर एक साथ रहते हैं। वो घर जहाँ पर हम लोग प्यार मोहब्बत की बात सीखते हैं, बड़ों का आदर सम्मान सीखते हैं, एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक पारिवारिक माहौल, इतना सुंदर माहौल, और उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। प्रभु कहता है, जो मेरे लिए, मेरे सुसमाचार के लिए अपने इस प्रिय जगह को, घर को, धन संपत्ति को, घर परिवार को, ऐसे माहौल को जहाँ वो पला बड़ा है, उसको छोड़ता है, उसका उस सैक्रिफाइस को, उसके उस बलिदान को यूं ही नहीं जाने दिया जाएगा, बल्कि उसको पुरस्कृत किया जाएगा। दूसरी बात,
प्रभु और एक महत्वपूर्ण बात बताता है, जिसने प्रभु के लिए, प्रभु के प्रचार प्रसार के कार्य के लिए, जिसने अपने माता पिता भाई बहने और जहाँ तक पत्नी रिश्तेदार अपनी रिलेशनशिप जितने लोगों से हम जुड़े रहते हैं उनको छोड़ा हो। उनको छोड़ने का मतलब ये नहीं है, अगर प्रभु के कार्य में प्रभु के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने में ये सारे लोग कहीं ना कहीं अगर बाधा बनते हैं, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, बंधु हो, मित्र हो, अगर ये लोग बाधा बनते हैं, प्रभु क्या कहता है, उनको दूर रखते हुए प्रभु के लिए पहला स्थान, पहला जगह अपने जीवन में देते हुए जो इस प्रकार की प्रभु की सेवा के लिए तैयार है, उसके लिए उसका पुरस्कार मिल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम सभी लोगों को जो प्रभु के हैं, इस बात को जानना और समझना। बहुत बार हम लोग इस बात को सोचकर भी हम एक प्रकार के डिस्करेज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम इतना सारा काम करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए, प्रभु की सेवा में बहुत कुछ काम करते हैं, कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा, कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई मुझे शाबाशी नहीं दे रहा। हम ऐसे बातों को सोचते हुए डिस्करेज हो सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा सारा कार्य, भले ही किसी ने मनुष्य ने देखा हो नहीं देखा हो, किसी मनुष्य ने हमारी तारीफ की हो ना की हो, प्रभु सारे हमारे कार्यों को देखता है और हमारे कार्यों के लिए प्रभु पुरस्कृत हमें करता है, पुरस्कार देता है। यहाँ तक प्रभु का वादा है, यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम से किसी को एक गिलास ठंडा पानी भी पिला दे, वह व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यानी कि आज के दिन में प्रभु हम समझ से क्या कहता है, मुझे, मेरे लिए जो मिशन कार्य प्रभु ने सौंपा है, अपनी ही क्षमता के अनुसार, अपनी खूबियों के अनुसार उसको इस्तेमाल करते हुए प्रभु के राज्य का प्रसार प्रसार करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए जो खूबियां दी हैं, जो क्षमताएं मुझे दी हैं, उसको मुझे निस्वार्थ रूप से इस्तेमाल करने की जरूरत है प्रभु की सेवा में। और प्रभु मुझे बहुतायत की आशीषों से मुझे भर देगा। ये प्रॉमिस है, प्रभु का ये वादा है आज के दिन में। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु के सुंदर आश्वासन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें और इस आश्वासन को हम ग्रहण करें। आज के दिन में उसको ग्रहण करें और बड़े ईमानदारी से प्रभु का अनुसरण करें और प्रभु की सेवा में लगे रहें। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, एक छोटी सी घटना मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। चाइना में कम्युनिस्ट लोगों ने एक पुरोहित को, फादर चांग नाम का एक पुरोहित को पकड़ लिया, और इसलिए पकड़ लिया क्योंकि वो पुरोहित था, लोगों को धर्म शिक्षा देता था। उसको पकड़ के उससे ये कहा कि ईसाई धर्म को, इस शिक्षा को देना बंद करो और ये विश्वास त्याग दो। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जब उसको पकड़ के बांध के रखा था, जिस जगह पर रखा था, वहाँ पर उसने देखा उसकी माता को भी इसी प्रकार से बांध के रखा था, विश्वास को त्यागने के लिए बताया गया था। उस वक्त उस कम्युनिस्ट लीडर ने कहा क्या तुम 10 आज्ञाओं को जानते हो? उस फादर ने कहा मैं निश्चित रूप से 10 आज्ञाओं को जानता हूं। और उसने कहा इस आज्ञाओं को सुनाओ। जब उसने सुनाना शुरू किया, चौथी आज्ञा पर जो पहुंच गया, उस अधिकारी ने कहा रुको। और चौथी आज्ञा कहती अपने माता पिता का आदर करो। अब ये कहता है क्या तुम अपने माता पिता का आदर करते हो या नहीं करते हो? वो बोलता निश्चित रूप से करता हूँ। अगर आदर करते हो, तुम्हारी माता यहाँ पर इस मौत की घाट उतार दी जाएगी कुछ समय के बाद। अगर तुम ईसाई धर्म को, इस धर्म को छोड़ोगे, त्यागोगे और तुम्हारे साथ जुड़े हुए लोगों का नाम हमको बता दोगे, मैं तुमको जिंदा रहने के लिए इजाज़त दूंगा और तुम्हारी माता के साथ जाने दूंगा, और इसलिए उन सभी लोगों का नाम बता दो। उसने सोचा अब मैं क्या करूं? उसने अपने माँ से पूछा माँ मैं क्या करूं? उसके माँ ने उसको उत्तर दिया बेटा मैंने बचपन से तुमको धर्म शिक्षा सिखाई है, ईश्वर को पहला स्थान दो। जो ईश्वर का सेवा तुम करते हो उसमें माँ नहीं आनी चाहिए और कोई नहीं आनी चाहिए, कोई बाधा नहीं होना चाहिए। तुम प्रभु के लिए, प्रभु के प्रति ईमानदार रहो, मेरे बारे में मत सोचो। एक ठोस संदेश उस माँ ने अपने बेटे को वहां पर दिया और बेटा डटा रहा उस संदेश को ग्रहण करते ही प्रभु के लिए प्रथम स्थान दिया, प्रभु की सेवा के लिए प्राथमिकता दी और इस प्रकार से वह तैयार हुआ वहां पर खड़े होने के लिए। एक पुरोहित होने के नाते क्रिस्तीय समाज के ओर से वह खड़ा रहा और इस प्रकार से उसका वह सेवा, उसका बलिदान प्रभु ने 1000 गुना मात्रा में आशीषों से भर दिया। चाइना में आज के दिन में कितने सारे लोग उस प्रभु को मानते हैं क्योंकि हमारा छोटा सा सैक्रिफाइस, थोड़ी सी त्याग तपस्या
प्रभु के सेवा कार्य में बहुत बड़ी मात्रा में हम सबों को आशीषों के साथ भर देता है और दूसरों को भी आशीष का कारण बनता है। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। आपने हम सबों से बातें की, अपने वचनों के द्वारा हम सबों को एक प्रकार का एहसास दिलाया प्रभु कि आप हमारे सारे कार्यों को देखते हैं और उस कार्यों के अनुसार हमें पुरस्कार देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम सबों को आपके सेवा कार्य करने के लिए पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमें हिम्मत और साहस दे। जो कुछ भी हमारे जीवन में बाधाएं बन सकती हैं, जो भी हमें एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, उन सभी बातों को, उन सभी रिश्तों को हमें दूर रखते हुए आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए आपकी सेवा करने का हिम्मत और साहस हमें प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।